वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी संचयन बुक से कोर्स बी में चैप्टर 1 है हरिहर काका। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। सबसे पहले ये समझो, कथावाचक कौन होता है? नरेटर, जो हमें कहानी सुना रहा है, ठीक है। और हरिहर काका कौन है? वो जो बूढ़े आदमी है गांव के। तो दोनों के बीच में क्या संबंध है? कथावाचक जो है, जो नरेटर है, और जो हरिहर काका है, दोनों एक ही गांव में रहते हैं और दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक ही गांव में रहते हैं और दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। जब जो कथावाचक है, जब वो एक छोटा बच्चा था, उस टाइम पे हरिहर काका उसको अपनी पीठ पर, अपने कंधों पर घुमाते थे। ये वाली इमेज ध्यान रखना, क्या बात बता रहा हूं। जब नरेटर यानी कथावाचक छोटा था, तब हरिहर काका उसको अपने कंधों पे घुमाते थे। क्योंकि हरिहर काका की खुद की कोई औलाद नहीं है, तो वो नरेटर को यानी जो कथावाचक है उसको पिता की तरह ही प्यार करते हैं। अब जिस बच्चे ने ये चीज समझ ली उसको मजा आ जाएगा, वो अपने वर्ड्स में लिख देगा, कथावाचक और हरिहर काका दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। मजा आ गया। मैंने ये बता दिया था, दोनों गांव में रहते थे यानी पड़ोसी हुए। कथावाचक जब छोटा बच्चा था, तब हरिहर काका उसे अपने कंधे पर बिठाकर गांव भर में घुमाया करते थे। देख लो भाई साहब, यहाँ पे जब कथावाचक यानी जो हमारा नरेटर है, जब वो छोटा बच्चा था, तब जो काका हैं, जब वो जवान थे, तब वो उसको अपने कंधे पे बिठा के गांव में घुमाते थे। हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी। ये जो हरिहर काका, इनकी कोई खुद की औलाद नहीं थी, इसलिए वे कथावाचक को एक पिता की तरह प्यार और देखभाल करते थे। मजा आ गया। पूरा क्वेश्चन यहीं पे लिखा, यहीं पे रटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही रटा दूंगा। हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे? चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो पता होगा, हरिहर काका की खुद की कोई औलाद नहीं थी। उनके पास जो जमीन थी, उनके जो तीनों भाइयों थे, वो उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। वो चाहते थे कि कैसे भी ये जमीन हमारे नाम कर दे। गांव का जो मंदिर का पुजारी और महंत थे, ठाकुर बाड़ी के, वो चाहता था कि ये अपनी जमीन अपने भाइयों को ना दे, ये हमें दे जाए, मंदिर को दे जाए, मंदिर की ट्रस्ट को दे जाए। तो जब ये वाली बात हरिहर काका के समझ में आई कि ना तो मेरे भाइयों को मुझसे कोई लेना देना है, ना गांव के पुजारी महंत को मुझसे कोई लेना देना है, ये सब स्वार्थी है, सेल्फिश है, मतलबी है, इनको बस मेरी जमीन की पड़ी है। तो ये चाहे ये लोग हो चाहे ये लोग हो, सब एक ही श्रेणी के लगने लगे। आंसर कैसे लिखेंगे? हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिखा जो अंडरलाइन है, क्योंकि दोनों ही उनकी जमीन हथियाना चाहते थे। देख लो, चाहे ये हो, उसके भाई हो, चाहे महंत हो, तीनों भाई चाहते थे कि हरिहर काका अपनी पूरी जमीन अपने भाइयों में बांट दे। यहां पर दोबारा से देखेंगे, ये जो तीनों भाई हैं, ये क्या चाहते थे कि हरिहर काका जितनी भी जमीन है हम तीनों भाइयों में बांट दे। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? और महंत चाहता था कि हरिहर काका पूरी जमीन ठाकुरबाड़ी, ठाकुरबाड़ी क्या है? गांव का ही मंदिर को कहा गया है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। और ये जो महंत था, ये भी बड़ा चालू था, ये चाहता था कि वो अपनी जमीनों को अपने भाइयों के नाम ना करके हमारे नाम कर जाए, मंदिर के नाम कर जाए, ठीक है। यहां तक कि अब वही भाई जो बड़े प्यार से बात करते थे, वही गांव का महंत जो बड़े प्यार से बात कर, जब प्यार से बात नहीं बनी तो इन लोगों ने उन लोगों हरिहर काका की मार पिटाई भी तक कर दी, उनको डंडों से मारा, उनको क्या नाम है बांध के रखा। वो तो पुलिस आ गई टाइम पे, जो पुलिस ने उनको बचा लिया। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? महंत और हरिहर काका के भाइयों ने उनसे जबरदस्ती करने की भी कोशिश की और उनकी पिटाई भी की। ठीक है चिल्ड्रन, एक एक क्वेश्चन को हमको रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ के करोगे तो 100% फुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उनसे किस मनोवृत्ति का पता चलता है? तो चिल्ड्रन, यहाँ पे एक पुराने गांव की बात हो रही है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गांव में ही एक मंदिर है, वहीं पे एक महंत है, ठीक है। अब वो जो महंत है वो बड़ा चालाक है, वो उनको चाहे सही बात बोले गलत बात बोले, गांव के जो लोग हैं थोड़े भोले भाले होते हैं, उस पे उसकी जो भी बात होती है उस पर विश्वास कर लेते हैं, उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो हमको इस मनोवृत्ति का पता चलता है कि गांव के लोग जो हैं थोड़े अंधविश्वासी हैं, वो ठाकुरबाड़ी और उसके महंत की सारी बातों को मान लेते हैं,
तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे पता चलता है कि, पूरा क्वेश्चन से लिख दिया, गांव के लोग भोले होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े भोले भाले होते हैं। वे कई मामलों में अंधविश्वासी भी होते हैं, है ना, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो अंधविश्वास में भी मान लेते हैं। गांव के मंदिर का पुजारी और महंत जो भी उनसे कहे, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो सब उसमें विश्वास रखते हैं, मतलब सब उसकी बातों को मान लेते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब चिल्ड्रन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भले से वो अनपढ़ थे लेकिन उनको दुनिया की समझ थी। कैसे? भाई एक तरफ महंत कह रहा था कि तुम अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, तुम्हें भाई साहब भगवान मृत्यु के बाद भी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। भाई कह रहे थे कि भाई तुम हम अपनी जमीन तुम हमें दे जाओ, तुम्हारी तो कोई संतान नहीं है। लेकिन हरिहर काका ने ना तो अपनी जमीन महंत को दी और ना भाइयों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गांव में कुछ ऐसे केस देखे थे जिन लोगों ने अपनी जमीन अपने परिवार को या किसी को दान दे दी। जब तक जमीन थी उनके पास तब तक तो उनका सम्मान होता रहा, तब तक उनको रोटी मिलती रही। जैसे ही जमीन दान करी, जब उनके पास जमीन नहीं रही, लोगों ने उनको खाना पीना देना बंद कर दिया, रोज रोज वो मरने लगे और बेचारों के पास कुछ नहीं रहा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। यह हमें इस बात से पता चलता है कि उन्हें पता था कि गांव के कुछ लोगों ने अपनी जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख दी। देख रहे हो भाई, उनको पता था कि गांव के जिन लोगों ने अपनी जमीन अपने परिवार को दे दी या किसी को दान दे दी, आज उनको कोई पूछ भी नहीं रहा। भाई साहब जब तक जमीन थी तब तक उनकी सेवा हो रही थी, अब कोई उनको दो रोटी के लिए भी नहीं पूछ रहा कि भाई तू भूखा है, तू रोटी भी खा ले। इसलिए उन्होंने अपने भाइयों और महंत दोनों को ही अपनी जमीन नहीं दी। उनको समझ आ गया भाई साहब जिस दिन मैंने जमीन दे दी मुझे कोई नहीं पूछेगा। इससे पता चलता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन से कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। मजा आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया? अब ये जो गांव का महंत था मंदिर का, पहले तो इसने बड़े प्यार से समझाया, तुमको मृत्यु के बाद भी मोक्ष मिलेगा, भगवान तुम्हें स्वर्ग में बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हरिहर काका इसकी बातों में नहीं आए तो इसने अपने आदमी भेज दिए और उनको किडनैप करवा लिया, उठवा लिया। यहां तक कि उनकी मार पिटाई भी करी, उनके हाथ पैर बांध दिए और वो आवाज ना करें तो उनके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया गया। वो तो बाद में टाइम पे पुलिस आ गई और पुलिस ने उनको बचा लिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग, पूरा क्वेश्चन से, महंत के ही आदमी थे, इसी के गुंडे थे, इसी के आदमी थे। महंत चाहता था कि हरिहर काका अपनी पूरी जमीन मंदिर के नाम कर दें। तो ये क्या चाहता था कि ये पूरी जमीन अपनी मंदिर को दे दे। जब हरिहर काका ने ऐसा नहीं किया तब महंत ने अपने गुंडे भेजकर हरिहर काका को जबरन उठवा लिया। उसने अपने क्या नाम है, गुंडे भेजे और उनको जबरदस्ती उठवा लिया। उनके साथ मार पिटाई भी की गई, उनके हाथ पैर भी बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और जबरदस्ती, पुराने टाइम में क्या होता था, खाली कागज पे अंगूठे पे साइन ले लेते थे और उनके अंगूठे के निशान ले लिए। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से एक वैल्यू मिल रही है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि इस चैनल इंग्लिश बाबा की वीडियोस आपको पसंद है और आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, सोशल साइंस, ठीक है, SST सबके नोट्स हमारे इंग्लिश बाबा चैनल से इस तरह से बना सकते हैं। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके अलावा एक गुड न्यूज आपको दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, MCQ क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में भर भर के आएंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है MCQ चैनल, 1,80,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। हर सब्जेक्ट के MCQ आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है। आज ही MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण? तो जो गांव के लोग थे उनकी 2 तरह की राय थी। भाई कुछ लोगों का तो ये कहना था कि हरिहर काका के पास अपनी संतान तो है नहीं, तो अपना जो है, जो भी जमीन वो मंदिर के नाम कर दें, क्योंकि मंदिर के नाम करने से उनको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी और मरने के बाद भी लोग उनको याद करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना था कि भाई परिवार की जमीन है तो परिवार को ही जानी चाहिए। तो हरिहर काका को जो अपनी जमीन है वो अपने ही भाइयों और उनके बच्चों के नाम
कर देनी चाहिए। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? हरिहर काका के मामले में गांव वालों की दो अलग अलग राय थी। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि हरिहर काका को अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद थी नहीं। भाई तुम्हारे बाद किसको मिलेगी? तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तो अपने भाइयों को ही दे जाओ। और कुछ लोगों का कहना था कि हरिहर काका को अपनी जमीन गांव के मंदिर यानी ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए ताकि उनको पुण्य प्राप्त हो और मरने के बाद भी उनको यश मिले। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं और ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सा है पर मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो, क्योंकि जो हरिहर काका थे उनको ये वाली बात समझ में आ गई थी कि गांव के जिन लोगों ने भी अपनी जमीन किसी दूसरे के नाम लिख दी, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख दी, उनकी अब उनको दो रोटी के लिए भी मजबूर होना पड़ता था। उनको कोई पूछने पाछने वाला नहीं था और अपनी मृत्यु तक बेचारे एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए वो तरसते रहे। तो ये वाली बात हरिहर काका ने समझ ली थी कि ना तो मैं अपनी जमीन किसको दूंगा, महंत को दूंगा, और ना ही अपने भाइयों को दूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने अपनी जमीन इनके नाम करी उस दिन से मैं रोज मरना चालू हूंगा, है ना। रोज मुझे ना रोटी कोई पूछेगा ना कोई होगा। इससे बढ़िया तो मैं एक ही बार में मर जाऊंगा, लेकिन रोज मरने से बेहतर है। तो इसीलिए लेखक ने ये वाली बात कही। तो आंसर क्या है? जब हरिहर काका को यह समझ आ गया कि सब लोग उनकी जमीन जायदाद के पीछे हैं, तो उन्हें वो सब लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार के लिए अपनी जमीन दे दी और फिर दाने दाने को मोहताज हो गए। समझ में आया? जब ये लोग उनसे जमीन मांग रहे थे, महंत भी और परिवार वाला भी, तो उनको वो चीज याद आ गई कि भैया और भी लोगों ने जिन्होंने अपनी जमीन दान करी है। जब तक जमीन थी, जब तक पैसा था, तब तक लोग उनके पूछने वाले थे, रोटी देने वाले थे, सम्मान करने वाले थे। लेकिन आज जब जमीन नहीं है तो भाई कुछ मोहताज हो गए हर चीज के लिए। इसलिए उन्होंने सोचा इस तरह रहने से अच्छा तो एक ही बार में जब मौत आएगी वही सही है, जीते जी जमीन किसी को भी नहीं देंगे। अतः लेखक ने कहा है पूरा का पूरा अज्ञान की स्थिति से लेकर और पूरा का पूरा यही कॉपी पेस्ट आपको कर देना। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब जो रिश्ते हैं वो तो बहुत जरूरी हैं। देखो, वैसे तो रिश्ते अनमोल होते हैं, परंतु आज के समय में रिश्ते बस दिखावे और छल कपट के रह गए हैं नहीं, स्वार्थ के रह गए हैं। इस कहानी में भी हमने देखा कि काका के सगे भाई और मंदिर का महंत सब लोग काका से मीठी मीठी बातें करते थे जिससे वे अपनी जमीन उनके नाम कर दें। तो वैसे तो रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन आजकल के रिश्ते कैसे रह गए? मतलब के रह गए, पैसे के रह गए, जमीन के रह गए, जायदाद के रह गए। कहानी में भी हमने देखा बस मीठी मीठी बातें इसलिए करी जा रही थी ताकि वो अपनी जमीन उनके नाम कर दें। और जब काका ने ऐसा नहीं किया तो उन्हीं लोगों ने काका के साथ मार पिटाई तक कर दी। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? यदि हमारे पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। उनसे मिलकर उनके दुख का कारण भी पता करेंगे, है ना। हम उनकी मदद भी करेंगे, उनका दुख का कारण पूछेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। और जो सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, स्वयंसेवी संस्था से मिलकर भी उनकी समस्या को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंच गई होती तो उनकी क्या स्थिति होगी, अपने शब्दों में लिखिए। चिल्ड्रन, मीडिया मतलब जो न्यूज चैनल वगैरह हैं, आजकल फेसबुक मीडिया, इंस्टाग्राम मीडिया, ये सब बहुत, अगर उस टाइम मीडिया पहुंच जाती, आज तक चैनल वाले पहुंच जाते, कोई और चैनल वाले पहुंच जाते और ये सारी चीजें टीवी पर लाइव प्रकाशित होती और पता चलता लोगों को, दूसरे गांवों के लोगों को, पुलिस थाने में पता चलता, तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी, उनको न्याय मिल सकता था। आंसर कैसे लिखेंगे? अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो सबकी पोल खुल जाती, है ना। महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। जो महंत मीठी मीठी बातें करके उनसे जमीन हड़पना चाहता था, जो भाई उनसे मीठी मीठी बातें करके जमीन हड़पना चाहते थे, उनका सबका पर्दाफाश हो जाता और सभी को यह पता चल जाता कि हरिहर काका के भाई और महंत, जो मंदिर का महंत है, उन पर कितने जुल्म कर रहे हैं। इससे पुलिस, और जब मीडिया होती तो पुलिस भी अपना काम अच्छे से करती। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हरिहर काका के भाई और महंत उनसे क्या लेना चाहते थे? उनसे उनका घर, होम लेना चाहते थे, लैंड यानी जमीन लेना चाहते थे, या कैश लेना चाहते थे? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।